We feel proud of ourselves to be a citizen of Delhi. Every time we visit Connaught Place, it's like हमें अच्छा लगता है यहाँ पे आना काफ़ी। जितने भी मतलब हम लोग को लगता है कि हम सैड है तो मोस्टली हम सीपी ही आते हैं एंजॉय करने। दिल्ली का सेंटर पॉइंट है, सब लोग यहीं प्रेफर करते हैं। लाइक माय फ्रेंड, आई एम मीटिंग हर हियर। लोगों को मालूम होना चाहिए कैसे इसको साफ रखना है, कहाँ पे जो गंदगी है उसको कहाँ पे डालना है। ये दो तस्वीरें दिल्ली के दर्द को बयां करने के लिए काफी है। ऐसा दर्द जिसके इलाज का दावा तो बहुत हुआ, लेकिन मर्ज जस का तस है। जी न्यूज ने आज से करीब 2 साल पहले अगस्त 2014 में दिल्ली की थूकने की बीमारी का रियलिटी चेक किया था। जिसके बाद इसके ठीक होने के कई दावे हुए, लेकिन 2 साल बाद जब हम इसकी सच्चाई जानने निकले तो हाल जस का तस दिखा। ऐसे में ये तस्वीरें दिल्ली वालों से सवाल पूछ रही हैं। सवाल ये कि 2 साल बाद भी क्यों नहीं बदली दिल्ली। ये मानसिकता जनरली हमारे इंडिया में ही देखी गई है। क्या मानसिकता है कि जहाँ पहले गंदगी फैली होगी वहाँ पर और फैलाएंगे, डस्टबिन पास पड़ा होगा तो फिर भी नीचे फेंकेंगे। क्यों सड़कों पर थूकने से पहले नहीं सोचते हैं लोग। ये मेरापन अपनापन ही नहीं है। उसको ये लगता है ये तो किसी और का काम है, चलो वही करेगा। वो क्या करेगा, उसको किस बात की तनख्वाह मिल रही है। क्या कानून से भी दिल्ली वालों को डर नहीं लगता। ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा है पिछले 100 साल से या 50 साल से, उसी में आप बढ़ाते रहो फैसिलिटीज़ को या लैंड को या एरिया को, वो नहीं चलेगा। क्या दिल्ली को सफाई पसंद नहीं है। पेनल्टी अपने आप में ज़रूरी है, लेकिन ये वो है कि आप पहले आदमी को बीमार करो और उसके बाद उसकी दवाई सोचो। तो ये पेनल्टी एक तरह की मेडिसिन है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब गंदगी ही दिल्ली की हकीकत बन गई है। देश की राजधानी की ऐसी तस्वीर कोई भी जिम्मेदार नागरिक नहीं देखना चाहता, लेकिन दिल्ली वाले हैं कि मानते नहीं। दिल्ली वालों ने जैसे रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है कि हम इस शहर को सबसे गंदा शहर बनाकर दम लेंगे। ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम आपको दिल्ली के अलग अलग जगह पर लेकर चलते हैं, दिल्ली के दिल के दर्शन कराते हैं। आप खुद ही तय कीजिए कि क्या हमें वाकई शिक्षित कहा जाना ठीक है, क्या हमें सभ्य कहना ठीक है, क्या हम सही मायनों में इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। अपने घरों में सफाई तो करते हैं, लेकिन सड़कों को कूड़ेदान, पीकदान बना देते हैं। अब सजा के जरिए दिल्ली वालों को सफाई वाला सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। कनॉट प्लेस में थूकने पर 1000 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। एनडीएमसी को यह जुर्माना लगाने का अधिकार भी दिया गया है। यह अधिकार होगा, हालांकि अभी आदेश लागू नहीं हुआ है। कानून में जरूरी संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। कनॉट प्लेस में थूकते पकड़े जाने पर एनडीएमसी कर्मचारियों को चालान काटने का अधिकार होगा और चालान पर नगर पालिका के मजिस्ट्रेट जुर्माना लगा सकेंगे। अब आपको जी मीडिया संवाददाता पवन नारक की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी भी सभ्य इंसान को शर्म आ जाए। तस्वीरें आप खुद देखिए। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के ए ब्लॉक के कोने पर खड़े हैं और यहाँ हर कोने में पान की पीक है, चाहे दाएं बाएं हो या सामने हो। और अगर आप इस ब्लॉक में कोई भी एक ऐसा कोना ढूंढ पाएं जहाँ पर पान की पीक ना हो, तो ये आपके लिए स्वच्छ भारत की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एनडीएमसी की तरफ से इसको साफ रखने की कोशिश नहीं की जाती। हर 6 महीने में किनारों को सफ़ेद रंग से पोता जाता है। उसके बाद की हालत ये है कि हर कोना अब भी गुलाबी है और यहाँ पर पिचकारी, लाल वाली पिचकारी जो बदनुमा दाग छोड़ रही है, वो बरकरार है। तो आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, एक 2014 की, दूसरी इसी साल 2016 की।
इस दौरान केंद्र और दिल्ली में कई सरकारें बनी, नई सरकार बनी, बड़े बड़े वायदे हुए, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए सपने दिखाए गए। लेकिन बड़ी शर्म आती है कि दिल्ली वालों ने अपनी गंदी आदतें सुधारी नहीं है। जिस तरफ देखिए, ये तो कनॉट प्लेस का दिल है, जहां देखिए लोग थूक रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। एवरी टाइम वी विजिट कनॉट प्लेस, इट्स लाइक हमें अच्छा लगता है यहाँ पे आना काफ़ी, क्योंकि मैम इट्स लाइक हमारे यहाँ से कुछ बिलोंगिंग्स हैं, लाइक द एनवायरनमेंट, द एम्बियंस यहाँ पे हम फील करते हैं बिल्कुल। यहाँ पे आते फॉरनर्स आते हैं, सब लोग आते हैं, तो मैम यहाँ पे हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। बस बहुत अच्छा लगता है जब आते हैं, बिकॉज एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है यहाँ पर आके। और जैसा कि आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, तो हमने देखा दिल्ली के अंदर काफ़ी ग्रोथ हुई है, जितना भी हुआ है, बट पॉल्यूशन बढ़ा है, काफ़ी चीज़ें देखते हैं, चेंजेस आए हैं। सीपी मतलब पहले से तो काफ़ी हो गया है गंदा, बट हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाए एंड करना भी चाहिए। हम यूथ हैं तो हम भी इसमें मतलब आगे बढ़ेंगे कि ऐसा अगर कुछ होता है तो ऑब्वियसली हम करना चाहेंगे। सेंस ऑफ प्राइड तो बिल्कुल फील नहीं होता जिस हिसाब से यहाँ पे सफाई वगैरह है। नो डाउट यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी डेफिनेटली आते हैं, तो अगर हम वो चीज़ देखते तो डेफिनेटली प्राइड बिल्कुल फील नहीं होता। बट येस देयर इज सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बिकॉज यहाँ सारे दिल्ली का सेंटर पॉइंट है, सब लोग यहीं प्रेफर करते हैं। लाइक माई फ्रेंड, आई एम मीटिंग हर हियर। लोगों को मालूम होना चाहिए कैसे इसको साफ रखना है, कहाँ पे जो गंदगी है उसको कहाँ पे डालना है। और प्यूक बहुत लोग करते हैं इधर, तो वो सब लोगों को मालूम होना चाहिए कैसे करना। वो तो लोगों को सिखा के ही हो सकता है एक दूसरे को आपस में। कहीं ना कहीं हम देखते हैं यहाँ पे सीपी इज़ लाइक सेंटर ऑफ दिल्ली, इतना फेमस है बाहर के लोगों के लिए। बट अगर हम यहाँ आए तो बच्चे मिलते हैं, बेगर्स होते हैं, इतनी गंदगी है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं कुछ। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो देश विदेश में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत 9वें नंबर पर है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया के 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में ये नंबर 6 पर है। भारत के जिनमें पटना है, ग्वालियर है, रायपुर, अहमदाबाद और लखनऊ का नाम भी शामिल है। गंदगी की बात करें तो मुंबई दुनिया का 7वां सबसे गंदा शहर है और दिल्ली दुनिया का 24वां सबसे गंदा शहर है। आपको बता दें, दुनिया के सबसे गंदे शहरों में अजरबैजान का बाकू शहर नंबर 1 पर है, जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका नंबर 2 पर है। इस लिस्ट में भारत के 2 सबसे बड़े शहरों का नाम होना अपने आप में काफी शर्म की बात है। देश की राष्ट्रीय राजधानी और आर्थिक राजधानी का ये हाल है तो देश के बाकी शहरों गांवों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गंदे हालात सुधर नहीं सकते, दुनिया के कई देशों ने ऐसा करके भी दिखाया है, लेकिन गंदगी की तस्वीर को बदलने के लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में जब आप और हम घूमने आते हैं तो एक तस्वीर जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो होती है यहाँ पर फैली हुई गंदगी और दीवारों और कोनों में जिस तरह से लोगों ने थूक कर इसे लाल कर दिया है, वो तस्वीर सबसे ज़्यादा परेशान करती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिंगापुर भी आज से 3 दशक पहले दिल्ली या कोलकाता जैसा ही दिखता था। वहाँ पर भी इसी तरह से गंदगी फैली होती थी, लेकिन वहाँ पर लोगों के वो जागरूकता फैलाई गई, सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ प्राइड की जो फीलिंग थी वो उनके अंदर जगाई गई और हेवी पेनल्टीज लगाई गई, जिसके बाद सिंगापुर अब किसी यूरोपियन कंट्री की तरह बेहद चमकदार और साफ सुथरा नजर आता है। अब ज़रूरत यहाँ पर सीपी में भी इसी बात की है कि जब लोग यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आकर उनको गर्व महसूस हो, ये महसूस हो कि उनका अपना ही घर है। यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि उनको यहाँ पर आकर सेंस ऑफ बिलोंगिंग तो फील होता है, लेकिन गर्व का एहसास नहीं होता क्योंकि यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अजय के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। तो स्वच्छ भारत अभियान के जरिए भारत के पास ये मौका है कि उसका नाम दुनिया के सबसे साफ सुथरे देशों में शामिल हो जाए। वैसे आपको बता दें, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश है और लटविया इस इंडेक्स में दूसरा सबसे स्वच्छ देश है। दुनिया के टॉप 5 स्वच्छ देशों में इसके बाद नॉर्वे, लग्जमबर्ग और कोस्टारिका का नाम है, लेकिन भारत इस इंडेक्स में बहुत नीचे है। 178 देशों की लिस्ट में भारत 155वें नंबर पर है, पाकिस्तान 148वें नंबर पर और चीन 118वें नंबर पर। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका 69वें नंबर पर है, जो भारत के मुकाबले काफी अच्छा है, काफी ऊपर है।
गंदगी हमारे और आपके जैसे नागरिकों ने ही फैलाई है, लेकिन सच ये भी है कि सरकार की तैयारियों और कोशिशों में भी इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के लिए एक बेहतर प्लानिंग बनेगी, तभी यहां सही तरीके से विकास होगा, गंदगी दूर होगी। अगर हम देखें हमारे शहर जितने भी शहर हैं वहाँ पे गांव भी हैं, वहाँ पे अनाथर्स कॉलोनी, स्लम्स और इस तरह की कच्ची बस्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सिंगापुर में भी ये पोजीशन थी 30-35 साल पहले, और सिंगापुर के अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो इंक्रीमेंटल अप्रोच है ना हमारा, कि आप जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा है पिछले 100 साल से या 50 साल से, उसी में आप बढ़ाते रहो फैसिलिटीज़ को या लैंड को या एरिया को, वो नहीं चलेगा। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि एक तो हमें रीडेवलपमेंट बहुत बड़ी इस लार्ज स्केल पे लेना पड़ेगा, स्पेशली जो अनप्लान्ड एरियाज़ हैं, बस्ती हैं, पुराने शहर हैं, पुराने एरियाज़ हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, तो उसमें ये देखा जाए कि पूरी व्यवस्था हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, सैनिटेशन की। हमारे देश में लोगों को लगता है कि गंदगी फैलाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वो किसी भी हालत में अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करने से चूकते नहीं हैं। लेकिन गंदगी फैलाना अच्छी बात नहीं होती। ऐसा करने पर कई देशों में आपकी जेब तक साफ हो सकती है। ब्रिटेन में सार्वजनिक जगहों को गंदा करने पर 100 पाउंड यानी 10,000 रुपए से लेकर 2500 पाउंड यानी 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। अमेरिका में गंदगी फैलाने वाले को तो 1 साल जेल की हवा तक हो सकती है। साथ ही जुर्माने के तौर पर 100 से $1,000 यानी 6,000 से 60,000 रुपए तक वसूले जाते हैं। सिंगापुर में सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर 1,000 से 5,000 सिंगापुर डॉलर यानी 48,000 रुपए से लेकर 2,41,000 रुपए तक का जुर्माना होता है। साथ ही ऐसा करने वाले से 12 घंटे तक सार्वजनिक जगहों पर सफाई करवाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने सिगरेट पीने के बाद उसका बचा हुआ हिस्सा सड़क पर फेंक दिया तो आपको 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी 27,000 रुपए का जुर्माना होता है। हमें भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, क्योंकि गंदगी से किसी का भला नहीं हो सकता। हमें समझना होगा कि एक की फैलाई गंदगी हमारी जेब और सेहत पर कैसे भारी पड़ सकती है। एक्चुअली ये रात में ही ज़्यादातर होता है, क्योंकि रात को पब्लिक कम होती है, तो जहाँ कोना जो मिलता है वहाँ पिचकारी मार देते हैं। अगर दिन में करें, हमने कई दफ़ा बोला दिन में कि भैया यहाँ पिचकारी क्यों मार रहे हो, ये मारने की जगह तो है नहीं है, सॉरी, बस सॉरी कह दिया और चल दिए बस। पीछे भी आज से कोई 6 महीने पहले लगभग ये पेंट किया था NDMC वालों ने, तो वो 6 महीने होने के बाद जो है मतलब फिर वही हालत हो गई थी। ऐसा नहीं होगा कि डस्टबिन में जाके पिचकारी मारेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ही पिचकारी है, तो ये कोना कितना सुंदर सजाया हुआ था, लेकिन इसको भी बिगाड़ दिया। लोगों को अपने आप को समझना पड़ता है, ये प्लेस मेरा है, इसको मेरे को स्वच्छ रखना है। जब तक लोगों को नहीं लगेगा, यहाँ के दुकान होल्डर्स को नहीं लगेगा कि ये लोग हमारा प्लेस है, हम इसको क्लीनलीनेस से रखेगा, तब तक CP क्या बरसों की पीढ़ी आएगी, चली जाएगी, तब तक CP क्लीन होगा ही नहीं। गवर्नमेंट कितना भी प्रयोग कर ले, लेकिन जब तक लोग नहीं समझेंगे कि हमारी स्वच्छता के साथ में भागीदारी नहीं है, तब तक स्वच्छ हो नहीं सकता। जब लोग समझेंगे कि हम स्वच्छ करना चाहते हैं, तो कोने कोना चपा भारत का क्लीन हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो उनका यह मानना है कि लोग जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, मेंटालिटी नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ये मानसिकता जनरली हमारे इंडिया में ही देखी गई है। क्या मानसिकता है कि जहाँ पहले गंदगी फैली होगी वहाँ पर और फैलाएंगे, डस्टबिन पास पड़ा होगा तो फिर भी नीचे फेंकेंगे, क्योंकि इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड ही नहीं है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि हाँ ये मेरा है, ये मेरापन अपनापन ही नहीं है। उसको ये लगता है ये तो किसी और का काम है, चलो वही करेगा, वो क्या करेगा, उसको किस बात की तनख्वाह मिल रही है, या ये अच्छा लगेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा, तो वो या मेरी कॉलोनी सबसे अच्छी होगी या मेरा घर सबसे अच्छा होगा। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ही नहीं है और ये ना ही शुरुआत से डाली जाती है।